Hello students, how are you? Today I am going to discuss about trigonometric identity. This is near about last class, okay, for this chapter trigonometric identity. अब इसमें कुछ रह नहीं गया है, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों का क्लियर हो गया है, बिकॉज इस जो हमारा टर्म 1 में जो पढ़ना है उसमें बहुत ही जो हमारा सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन किया है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो उसके लिए हम लोग अलग से क्लास करेंगे. क्लियर है? तो विदाउट लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 81 गिवन है स्टूडेंट्स, इफ cos a plus cos square a equal to 1, प्रूव दैट sin square a plus sin raised to the power 4a equal to 1. तो इसे हम लोग करते हैं. गिवन है cos थीटा cos थीटा प्लस cos a है ना, थीटा का आदत है इसीलिए cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 गिवन है. ये क्या है? गिवन है. और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू द पावर 4a इक्वल टू 1. यही प्रूव करना है. तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूटिलाइज करते हैं. नाउ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? cos a को 1 माइनस cos स्क्वायर a वी कैन राइट cos a इक्वल टू साइन स्क्वायर a. cos a की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर a. कैसे? cos a प्लस ये है ना, नाउ cos a प्लस cos स्क्वायर a, cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a. cos a की वैल्यू साइन स्क्वायर a. कोई दिक्कत? अब स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करना है तो LHS लेते हैं. LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू द पावर 4a गिवन है. अब इसमें आपको दिख रहा है कुछ, cos a की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर है. अब इसको पुट करेंगे तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर. इसे ऐसे पुट किया जा सकता है, साइन स्क्वायर a प्लस, अब इसको आप पुट करोगे यहाँ पे, cos a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, cos a होल स्क्वायर हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. और ये यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 RHS. तो स्टूडेंट सिर्फ इसे हमें यूटिलाइज कर लेना है. cos के बदले में आपने साइन स्क्वायर के जगह पर क्या यूज किया? cos. साइन स्क्वायर के जगह पर cos पुट किया तो ऑटोमेटिक cos स्क्वायर a हो गया. क्लियर है? इसके जगह पे ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पे cos a को हमने साइन स्क्वायर a के जगह पर पुट किया है, बस, बाकी कुछ नहीं किया है. इसका यूज करके ये 1 RHS यू कैन फाइंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सिर्फ फॉर्मूला यूज किया गया यहाँ पे. ये फॉर्मूला से ये होता है, ये आपको पता है. इससे आपको क्या होता है? साइन स्क्वायर a प्लस. तो इसको यहाँ पे सिर्फ यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, बाकी कुछ नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट साइन रेज टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन रेज टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन रेज टू द पावर 8 थीटा प्लस साइन रेज टू द पावर 6 थीटा. इसी तरह के से दिया हुआ है. इसको हम लोगों को ये जो गिवन है इसी से हमें ये डिराइव करना है. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है. तो जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं
गिवन में क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां भी क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 82 है, 82 क्वेश्चन नंबर। अब आपका ये जो गिवन है इसी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हमारा इसका वैल्यू LHS दिया हुआ है, LHS इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 से भी डिनोट कर सकते हो, वहाँ मेंशन करने में आपको कन्वीनियंस होगा। तो LHS दिया हुआ है साइन रे टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन रे टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन रे टू द पावर 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस 2 साइन रे टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये LHS है आपका। आपको इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 1 पुट आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमको ये देखना है कि इसे किस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, आप लोग इससे पहले एक्सपोनेंट वाला अगर 9 क्लास में पढ़े हैं तो ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट का यूज, यहाँ 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन रे टू द पावर 4। 10 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 वाले को साइन रे टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इंटू होगा यहाँ, ये इंटू हो जाएगा। इट मीन्स हमने अभी सिर्फ किसको यहाँ पे, ये दोनों को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में किया है। क्लियर है। 3 साइन रे टू द पावर 10 थीटा और 3 साइन रे टू द पावर 8 थीटा को हमने इतना डिराइव किया। अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, साइन 6 थीटा, साइन रे टू द पावर 6 थीटा है। तो इसे अब लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रे टू द पावर 3। बाकी जो है हमारा ये रह गया, इसे क्या लिखेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर में है तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा होगा कि आप इसको एक फॉर्मूले पे रख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये AQ है, AQ। अब आपका फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। तो इस फॉर्मूले से आप क्या डिराइव करोगे, यहाँ पे देखो 3, अब 3 आपने ले लिया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, इसको हमने क्यों इतने इस तरह से क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि इसमें से हमको सेम थिंग ऐसा होना कि इससे भी वो रिलेट कर सके, इससे भी रिलेट कर सके, इसीलिए हमने इसे इस तरीके से ब्रेक किया है। साइन रे टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया, इसमें और इसमें कॉमन यही दिख रहा है, साइन रे टू द पावर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में यही कॉमन है।
तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसमें से हमने कॉमन लिया तो साइन ए टू द पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन हुआ, तो इसमें ये बच गया और इसमें एक स्क्वायर थीटा बच गया। क्लियर है? अब बाकी जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे देखो, ये ए क्यूब हो गया और ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? और इसे एज इट इज लिखोगे प्लस इसे, अब आप जो पीछे यहाँ पे जो आपका यूज हुआ है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज यहाँ कर सकते हो आप लोग। इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ हमें ये जो दिया हुआ है यहाँ 3 इन्वॉल्व है, इससे हमें पता चलता है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पे ये क्लियर तरीके से उसी पे डिपेंड है। यहाँ 3 इन्वॉल्व है, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। क्लियर है? तो साइन रे टू द पावर 12 को हम इस तरीके से ए क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता तो आपको नहीं, इसको ब्रेक करोगे इसको तो यहाँ क्लियर दिख रहा है। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आप स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन रे टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे ध्यान देना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक को हम ए क्यू प्लस 3ab, सॉरी ये है ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, साइन रे टू द पावर 4 का होल क्यूब है और ये साइन स्क्वायर है। तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, साइन रे टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। अब बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट क्या बचे हैं हमारे, उसको मेंशन कर लो। तो यहाँ पे आपको बचे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, यही बचे थे ना। अब इसे क्या करोगे, इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, साइन के जगह आप कॉस, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दिया था ना। तो इक्वेशन 1 को आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? है यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस, अब इसको 2 आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ये और माइनस 2। अब स्टूडेंट्स इसे हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, इसे 2 लिख सकते हैं और ये 2 है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 2, 2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 1। दिस इज द RHS। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा, ये वाला पार्ट जो आप किए हो, पुटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 को पुट किया गया है तब ये हुआ आपका, ये डिराइव हुआ है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, तो होल स्क्वायर है। क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट बाबू, बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूं? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ गिवन है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा सभी उसी तरह के क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 84 ये गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कॉस रे टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ये प्रूव करना है। सॉरी, साइन थीटा भी यहाँ दिया हुआ है। टू प्रूव साइन रे टू द पावर 6 थीटा प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा प्लस, अभी तक जो भी मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किया हूँ यहाँ पे वो सब में गिवन था और एक प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, यही था ना 2 क्वेश्चन जो, तो ये भी सिमिलरली है, तो इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। तो गिवन जो है उसका यूज करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे 1 हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। हमें यहाँ आर एच एस को ध्यान में रख के इसको करना है। अब ये 2 भी इधर जा सकता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये इक्वेशन 1 कर सकते हो आप लोग। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हुआ, अब इसमें यहाँ पे 6 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है ना, तो हमें 6 सबसे पहले इस साइड कैसे आएगा उससे रिलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बोथ साइड इसको क्यूबिंग करेंगे ना, क्यूब में करेंगे तो क्या होगा, 6 दिखाई दे रहा है ना, इसको क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर किया था तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब 1। तो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, साइन रे टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रे टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा
यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा स्टूडेंट्स, जो भी आप लिख रहे हो ये मेंशन करना होगा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ? तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यही होता है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस ये है 3 साइन स्क्वायर, यहाँ पे नहीं रहेगा, स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर ये होगा, ये भी स्क्वायर होगा। क्लियर है? स्क्वायर में था ना, ओके। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो इसे 1 आप लिख सकते हो, ये 1 हो जाएगा ना। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो RHS है, RHS को ध्यान रखना है। RHS हमारा क्या था? 4 - 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, यही था ना। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमें मिल गया, अब इससे हमें क्या डिराइव करना है, वो वैल्यू डिराइव करना है। क्लियर है? तो अभी हमने इक्वेशन 1 में क्या डिराइव किया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो उसी का यूज यहाँ पे करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसे अलग करते हैं, एक साइड करेंगे तो क्या होगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 इंटू, यहाँ पे ध्यान दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है ना। तो इसी को पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग एक बार समझ लो, नहीं तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो सकता है ना। तो इसी का आप यूज कर लोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे x - 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका 1 - 3 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, हमारा RHS क्या था, यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर था, यही था ना। अब यहाँ पे 3x - 1/2 होल स्क्वायर हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे x - 1, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, और इसको 4 नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो तोड़ेंगे नहीं। अब स्टूडेंट्स इसको आगे यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ज़्यादा पेज लेना भी ठीक नहीं है। ओके, तो इसको क्या करोगे, अब ये 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा सीधा मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से है ना ये। अब इसे LCM 4 हो जाएगा, तो इसे आप 4 है यहाँ लिख सकते हो, -3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। RHS यही है ना, RHS यही है, 4 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को मैं 1 बाई 1 फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। RHS उतना नहीं है, फोर - 3 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। मैंने इसी तरीके से इसको लिख दिया है, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, हमने एक्स ले लिया है। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा, अब कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लॉन्ग
प्रोसेस है, आप इसको करोगे तो 1 बाई 1 तीनों मैंने क्वेश्चन किया, तीनों लगभग सेम मेथड था, तीनों गिवन था और एक चीज़ दिया हुआ था यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करोगे, बाकी यहाँ पे सब समझ में आया ना। चलो अब ये है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसे अगर कोई कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज मैं इस पर करूँगा। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को गिवन दैट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 86, गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही गिवन है ना। इसे कोई कर सकता है क्या आदित्य? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमें करना क्या है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो साइन थीटा प्लस, अभी तक आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन किए वो सब में कुछ ना कुछ गिवन है, क्लियर है। यहाँ पे ये गिवन था, ये प्रूव करना था, यहाँ भी ये गिवन था, ये प्रूव करना था, यहाँ भी ये गिवन था, ये प्रूव करना था, सब में वही है। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, क्या अरेंज कर सकते हैं? हैव यू मोर टाइम? ओके, इसे आप लोग कर सकते हो, मैं फिर से इसे करूँगा, बिकॉज आपको अगर पीछे कोई डाउट है तो ये करो, बिकॉज हमारा जो क्लास का वीडियो हो जा रहा है वो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको ये सावधानी ये करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है सब, तो इसकी भी हमें ध्यान रखनी होगी। बाकी सिमिलर है, इसे आप लोग कर सकते हो, ट्राई करोगे तो। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।